नमस्कार दोस्तों, रीवा पीएससी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? होशंगाबाद जिले में। वर्तमान में मध्य प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय है? 3 स्तरीय। देश के 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है। निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती? तो ये दिए गए विकल्पों में से पश्चिम बंगाल। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कुल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो 308 245 किलोमीटर स्क्वायर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? तो इसको याद करने के लिए हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं 7 26 26 809। तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 7 26 26 809। 7,26,26,809, जिसमें पुरुषों की संख्या 3,76,12,306। इसी तरह महिलाओं की संख्या 3,50,14,503 थी। मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में किस योजना के तहत सचल औषधालयों की स्थापना की गई? जीवन ज्योति। पूर्वाग्रह नामक मासिक पत्रिका किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? भारत भवन द्वारा। द नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल नेपानगर किस जिले में है? खंडवा में। वर्तमान मध्य प्रदेश के 50 जिलों में से कितने जिले ऐसे हैं जो कभी किसी न किसी देसी रियासत के अंग रहे? तो 34 ऐसे जिले हैं जो किसी न किसी देसी रियासत के अंग थे। निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में है, ये सही है। हाईटेक कॉम्प्लेक्स ग्वालियर, ये हमारा विकल्प गलत है, ये असत्य विकल्प है। मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी मौलाना बरकतुल्लाह के नाम पर रखा गया? तो भोपाल विश्वविद्यालय। समारोह और उनके आयोजन स्थल का कौन सा जोड़ा असत्य है? एमपी व्यापम में इस तरह के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा असत्य है? तो तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर, ये सही है। ध्रुपद संगीत समारोह भोपाल, ये सही है। अलाउद्दीन खां संगीत समारोह देवास, ये हमारा जोड़ा गलत है। कालिदास संगीत समारोह उज्जैन में है, ये सही है। मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम चालू किया गया? थ्रस्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत 69.32%, 69.32%। मध्य प्रदेश की रेलवे लाइनें निम्न में से किसके अंतर्गत नहीं आती? तो पूर्वी रेलवे के अंतर्गत नहीं आती हैं। कठोरता की दृष्टि से हीरे के बाद कोरंडम का स्थान है। यह खनिज मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सीधी जिले में। तो सीधी जिले में कोरंडम पाया जाता है। विंध्य का पठार मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक प्रभाग को कहा जाता है? तो बुंदेलखंड के पठार को। निम्न में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? जैसे इसमें ज्योतिर्लिंग अमरकंटक, ये जोड़ा गलत है। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में है, सही है। जहाज महल मांडव में है, ये सही है। भरतरी की गुफाएं उज्जैन में है, ये सही है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। इसके 2 खंडपीठ हैं, एक खंडपीठ इंदौर में और दूसरा ग्वालियर में। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से दिनांक 28 नवंबर 1968 को जारी राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा इंदौर और ग्वालियर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थायी पीठों की स्थापना की गई थी। प्राकृतिक गैस पर आधारित देश का प्रथम उर्वरक संयंत्र मध्य प्रदेश के विजयपुर नामक स्थान में स्थित है। तो विजयपुर कहाँ पे है? गुना में। 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य चंदेलों द्वारा खजुराहो में निर्मित 85 मंदिरों में से अब कितने मंदिर बचे हुए हैं? तो 22 मंदिर बचे हैं। देश में सफ़ेद शेर मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो हम ये देख सकते हैं देवास और इंद्रावती, ये जोड़ा हमारा गलत है। वहाँ की उज्जैन में क्षिप्रा है, विदिशा में वेतवा, पचमढ़ी तवा, ये हमारे सही है।
फिर इसी तरह एक बारना बांध के ऊपर है, तो बारना बांध एग्जैक्टली है कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बाड़ी तहसील में स्थित बारना बांध है। बारना बांध का निर्माण बारना नदी के ऊपर किया गया है। यह बांध वर्ष 1978 में खोला गया था। कौन सा बेमेल है, अगला प्रश्न है हमारा। कपिलधारा भानगढ़, ये गलत है। भेड़ाघाट जबलपुर में है। चचाई जलप्रपात रीवा में है। दुग्धधारा अमरकंटक में है। ये तीनों सही हैं। कपिलधारा भानगढ़ में ये गलत है। आवास युक्त झुग्गी मुक्त नामक आवास परियोजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में शुरू की गई। मध्य प्रदेश के किस स्थान में ग्रामोदय विश्वविद्यालय, जो पूरे विश्व में अपने ढंग का प्रथम विश्वविद्यालय है, की स्थापना कहाँ की गई है? चित्रकूट में। विश्वविख्यात खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने कब कराया? इसको देख लेते हैं। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं ने किया। चंदेल वंश और खजुराहो के संस्थापक चंद्रवर्मन जी थे। वर्ष 1838 में ब्रिटिश इंजीनियर टी.एस. बर्ट ने खजुराहो के मंदिरों की खोज की। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज मैग्नीज। वर्ष 2001 से 11 के दौरान इंदौर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला रहा। इस दिशा में दूसरा स्थान झाबुआ का रहा। सिंचाई परियोजनाएं मध्य प्रदेश और उसके निकटवर्ती राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो जैसे बाघ परियोजना महाराष्ट्र से संबंधित है और एमपी से, सही है। सबनाई उड़ीसा से संबंधित है। राजघाट यूपी और मध्य प्रदेश से संबंधित है। लेकिन साकेदाना परियोजना गुजरात, ये गलत है। एमपी 2023 में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? तो मध्य प्रदेश में संरक्षित क्षेत्रों में 12 राष्ट्रीय उद्यान, 24 वन्यजीव अभ्यारण्य और 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा अंत्योदय कार्यक्रम किस नाम से जाना जाता है? तो दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम। मध्य प्रदेश की कौन सी सिंचाई परियोजना राज्य की प्रथम अंतरघाटी परियोजना है? चोरल सिंचाई परियोजना। विवादास्पद नर्मदा सागर परियोजना के अंतर्गत नर्मदा सागर बांध खरगोन जिले में कहाँ निर्माणरत है? पुनासा में। 1 नवंबर 1956 से अब तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर लगातार सर्वाधिक काल तक कौन बने रहे? ये प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आप सभी। पुरी। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के भांति मध्य प्रदेश के उमरी व मड़खेरा में भी सूर्य मंदिर है। ये स्थान किस जिले में है? तो ये टीकमगढ़ जिले में आते हैं। आदिवासी कला, लोक कला और पारंपरिक कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा सम्मान प्रदान किया जाता है? तुलसी सम्मान। भोपाल के निकट मंडीदीप में प्रदेश का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? जापान। तो आप सभी को कमेंट करके ये बताना है कि भोपाल के निकट तो है, लेकिन मंडीदीप किस जिले में आता है? क्या ये भोपाल में ही है कि भोपाल के आसपास के जिलों में है? मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है? तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी में स्थित है। मध्य प्रदेश के चंबल नदी का उद्गम स्थल जानापाव निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो मध्य उच्च प्रदेश में। नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कहाँ है? तो मुल्ताई में है। ग्रीष्म काल में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थान ग्वालियर। शीतकाल में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा स्थान पचमढ़ी। खरमौर पक्षी के लिए विख्यात मध्य प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान सैलाना। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर फजल अली जी थे। निम्नलिखित में से किस वृक्ष से गोंद प्राप्त होता है? तो बबूल से। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता सर्वाधिक निम्नलिखित में से किस उद्योग में प्रयुक्त होता है? तो बीड़ी उद्योग में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सा नगर
नर्मदा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं कि नदी के किनारे बसे हुए कौन कौन से ज़िले हैं, कौन कौन से शहर हैं। तो इनमें से बुरहानपुर जो है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा असमानता का प्रमुख कारण क्या है? तो जो राज्य की भौतिक बनावट है वो एक प्रमुख कारण होता है। गोविंद वल्लभ पंत सागर का विस्तार उत्तर प्रदेश व आधा मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में है। यह मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो सीधी जिले में है। तो गोविंद वल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके नाम पर यह परियोजना है। सिवनी जिले में स्वतंत्रता संग्राम किसने प्रारंभ किया था? तो जटार जी ने। जटार। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक होता है? तो सिवनी जिले में। मध्य प्रदेश की कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश के सहयोग से बनी है? तो केन बहुउद्देशीय परियोजना। तो मित्रों, ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। प्लीज़ इसे एक बार ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।